श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और कल है चौथा नवरात्रा और वार बुधवार। देखिए, बुधवार के दिन हम कुछ अचूक उपाय करेंगे जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी और हमारे जो जीवन के सारे कष्ट हैं, सारे दुख हैं, सारी तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपका जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बीमारियां हैं, घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं और नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय है वो भी बहुत ही मंदा चल रहा है, तो आप बुधवार के दिन इन उपायों को जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी जरूर लिखना। देखिए, चलते हैं अब हम उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह उपाय हमें हरी इलायची से करना है। देखिए, हमें लेनी है 3 इलायची। एक इलायची है वो हमारी धन की समस्या को दूर करेगी, दूसरी जो इलायची है वह हमारे ज्ञान बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी करेगी और जो तीसरी जो इलायची है वह हमारे घर के सभी संकट दूर करेगी। इसलिए हमें 3 इलायची ले लेनी है। इलायची है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो हम तांबे का ले लेंगे और उसमें जल भर लेंगे और जो एक हरी इलायची है वह 1 इलायची हमें लोटे के अंदर डाल देनी है। उसके बाद में हमें वह लोटा लेकर जाना है तुलसी माता के यहाँ पर। देखिए, आपके यहाँ पर जो भी तुलसी माता है वहाँ पर आपको यह लोटा लेकर जाना है और उनकी जड़ में यह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय सूर्यास्त से पहले पहले करना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद यह उपाय करते हैं तो जो इलायची है वह आपको वैसे ही समर्पित कर देनी है, जल समर्पित नहीं करना है। पहली इलायची हो गई जो हमारे घर से धन की समस्या को दूर करेगी। दूसरी जो इलायची है उसे हमें लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हमें 1 लोटा जल ले लेना है। उस 1 लोटे जल में हमें वह इलायची डाल लेनी है। श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए वह 1 इलायची हमें उसमें डाल लेनी है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में गणेश जी से होते हुए वह जल का लोटा हम भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा समर्पित कर दें। देखिए, 2 इलायची हमने समर्पित कर दी है। दूसरी इलायची ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए थी जो हमने भगवान गणेश जी के नाम से समर्पित कर दी है। अब हमारे पास में 1 इलायची और बच गई है। देखिए, वह 1 इलायची हमें माता रानी के सामने घी का दीपक लगाकर उसके अंदर हमें डालें। देखिए, घी का दीपक लगाएंगे, उसमें लंबी बाती हम लगा लेंगे। उसके अंदर वह 1 इलायची हमें डाल लेनी है। देखिए, माता रानी को हरी इलायची अत्यधिक प्रिय है। उसके अंदर डालने के बाद में अगर हमारी इलायची नहीं जलती है तो उसके अंदर हम कपूर डालकर उसे जला देंगे। देखिए, छोटे से उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। ये नहीं कि इनमें से हम 1 उपाय कर लिया, 2 कर लिया, हमें तीनों उपाय ही करने हैं। देखिए, तीसरी जो इलायची है वो हमारे घर से सभी संकट सभी बाधाओं को दूर करेगी और हमारे घर में खुशियां आएंगी। तो 3 उपाय जो हमने बताए हैं वो तीनों ही आज के दिन आपको करने हैं, यानी बुधवार की चतुर्थी के दिन आपको करने हैं। आगे चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। जो अगला उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए है, बीमारियों के लिए है। देखिए, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पैसा रुक ही नहीं रहा है, अनचाही जगहों पर लग रहा है। तो ऐसे हमें यह उपाय नवरात्रों के दिनों में जरूर करना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अपने घर से भरा हुआ जल अगर हम लेकर जाते हैं तो हमारे घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 चावल का दाना, मात्र 1 चावल का दाना लेना है जो खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटाफटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें उस बेलपत्र का जो डंठल है वो ठूंठ है वो हमें निकाल देना है। उसके बाद हमें लेना है 3 हरे मूंग के दाने। देखिए, हमें दाल नहीं लेनी है, हरी मूंग के दाने लेने हैं, साबुदाने होने चाहिए। देखिए, ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने 3 मूंग लिए हैं, हम उनमें से 1 मूंग लेंगे
और अपनी मनोकामना बोलते हुए जो नंदी महाराज हैं उनका जो खड़ा वाला पैर है उस खड़े वाले पैर के पास हम समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए अब हमारे पास जो 2 हरे मूंग के दाने हैं उसमें से हमें 1 हरा मूंग का दाना लेना है और गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का 11 बार स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में जो 1 हरा मूंग का दाना बच गया है उस 1 हरे मूंग के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल लेना है 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमारे तीनों हरे मूंग के दाने हो गए। उसके बाद में हमें हमारे पास जो 1 चावल का दाना है उस 1 चावल का दाने को अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है और भगवान शिव के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है उसे भी हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी इच्छा है वो हमें बोल देनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो खुरदरा वाला साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ रहेगा। उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है जिसमें हमने 1 हरा मूंग डाला था। वो 1 लोटा जल हमें पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। धीरे धीरे हमें जल समर्पित करना है। इस तरह करना है कि कम से कम हमारे मुख से 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकले। देखिए हमें बस ये छोटे छोटे उपाय करने हैं और बहुत ही ध्यान से करने हैं। देखिए इन उपायों से आपके जो जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी तकलीफ है, वो सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।